क्या तुम अपने शौहर को नहीं देख रही? हाँ, बिल्कुल पीला पड़ गया है। तुम्हारी माँ से मैंने सूप बनवाया है, उसे गर्म करो और ले आओ। क्या हो गया महमूद साहब, बहुत शुक्रिया। खाना खाया अभी? कोई बात नहीं, ये भी पियो, ये शिफा बख्श है। खालिस हड्डी का गूदा है इसमें। देखो, मैंने सबसे अच्छा और महंगा खरीदा है, सिर्फ और सिर्फ अपने दामाद के लिए। शुक्रिया शुक्रिया, बाद में सही। अच्छा तो फिर गुल्लू, मेरे लिए कॉफी बना दो। ठीक है बाबा, बना देती हूँ। क्या आप भी कॉफी पियेंगी अम्मी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पेट में पहले ही काफी ज्यादा दर्द है बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए भी बनाओ गुल्लू, रेहान और मेरे लिए। हाँ, दूध वाली। अम्मी जैसे आप कॉफी हमेशा बनाती हैं वैसे ही बनाइएगा। ठीक है, वैसे ही बनाऊंगी। इन सब को पसंद आएगी वो। गुल्लू, अब तुम रेहान की माँ हो ना? बात सुनिए, गुल्लू इसकी बहन है, बहन, लेकिन माँ की तरह ख्याल रखती है इसका। लड़की जाओ, कॉफी जल्दी से बना कर लाओ। बीमार आदमी को इतना इंतजार नहीं करवाते। चलो आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बहुत ही मजे का बना है। अल्लाह तुम्हारे हाथ सलामत रखे। बहुत मजेदार है। ओह खानदान आपा ने तो सबको पीछे छोड़ दिया। चक्के देखूं, हॉल जाए, कभी बैठकर भी खाना खा लिया करो, हमेशा चलते फिरते खाती हो। हाँ आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे देर हो रही है। क्या तुम्हारा बॉस कैनान बरान नहीं है क्या? वो इंतजार कर सकता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं उन्हें इंतजार नहीं करवा सकती। आप लोग एंजॉय करें, मैं जा रही हूँ। ध्यान से जाना। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। हाँ तो खानदान, तुम्हें इतनी अहम चीज दोबारा अपने पास रखने का मौका मिला था, लेकिन तुमने अपनी हरकत से हम सबको हैरान कर दिया। ब्रावो, मुबारक हो तुम्हें। मैं और इसकी कुछ नहीं बात से कहूंगी। एग्री करती हूँ। तुम तो न जाने कहाँ गायब हो गई थी। हम वाकई फिक्रमंद थे। हाँ तो बताओ खानदान, कैसी है औज़लिन? हाँ रुको नेस्ली, सच कहूँ तो ये कहना ज़रूरी है, मगर माफ़ करना खानदान। ठीक है, औज़लिन पे तरस आया, दिल दुखा हमारा, लेकिन ये समझ नहीं आया, लेकिन इतना बढ़ चढ़कर इस मामले में पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? क्या करती? घर पे आराम से चुपचाप बैठ जाती। हाँ ठीक है, मानती हूँ मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन औज़लिन को इस हालत में देख के तुम लोगों का दिल नहीं दुख रहा है क्या? मेरी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। खानदान देखो, हम ये नहीं कह रहे कि तुम उसके पास जाकर उसके घर में बैठ जाओ, लेकिन नवीन से कॉल करके पूछ सकती हो कि औज़लिन कैसी है। मैं खुद जाकर उसकी हालत देखना चाहती थी। खानदान, इतनी भी रहमदिली दिखाने की ज़रूरत नहीं है। औज़लिन के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो। उसके साथ जो हुआ वो सब उसी के गलत फैसलों का नतीजा है। खानदान, वो एक समझदार औरत है, वो अपने हर फैसले की खुद जिम्मेदार है और उसके नताइज भी भुगत रही है। उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो उसकी वजह से नहीं, कैनान की वजह से हो रहा है। हाँ बिल्कुल, उसी का असर है ये। यानी हम सब जानते हैं कि कैनान ने खानदान को भी तो तलाक दी थी, तो बताओ इसने क्या किया? क्या ये जाकर खुदकुशी कर लेती? हाँ, ये सब बेवकूफ़ी है। गुल, ये क्या कह रही हो तुम? खुदा ना करे। खुदा ना करे, बिल्कुल। औज़लिन एक जज्बाती और हसास लड़की है, उसे लगा कि वो सब संभाल लेगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई। खानदान देखो, तुम उसकी माँ नहीं हो, समझ गई? जो तुमसे बन सका तुमने किया, अब उसे छोड़ दो, बस कर दो। तुम्हारे अपने भी मसाइल हैं, अपनी भी परेशानियां हैं, तो छोड़ दो उसे। नेस्ली ठीक कह रही है। तुम गई, देख लिया, अच्छा था या बुरा इस पर बहस हो सकती है, मगर अब छोड़ दो। बराए करम अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो। चलो ठीक है, तुम लोग कुछ भी कहो, मगर मुझे खुशी है कि मैं गई। मैंने उससे मिलके सब बराबर कर दिया है। खामोश हो जाओ। नहीं मेरी जान, नहीं, हम क्या बात कर रहे हैं। खैर चलो छोड़ दो, हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर देते हैं बस। मगर देखो अब कैनान के साथ क्या हुआ, जानती हो तुम, सब कुछ अधूरा रह गया। मैंने उससे भी बात की, हर चीज वैसे ही होगी जैसी हो रही थी। गुड, ये सुनकर मुझे खुशी हुई। तुम भी खुश हो सकती हो। जाहिर है ऐसी बातों से खुशी मिलती है। अरे तो फिर से कह देते हैं, खानदान बारान का कमबैक हो रहा है।